बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों के नकारात्मक जो रवैये आते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे वी गोना डिस्कस स्टेप 3, व्हाई पीपल हैविंग नेगेटिव ओपिनियंस ऑन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों के नकारात्मक जो रवैये आते हैं, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या क्या है। पहला कारण है कि ये इंडस्ट्री स्टार्ट होती है 1886 में, इंडिया में आती है 1995 में, और इंडिया में आने के इतने दिनों के बाद भी इसके ऊपर रेगुलेशन जो आता है वो आता है जून 2023 में। मतलब इसके ऊपर जून 2023 के पहले कोई मजबूत रूलिंग रेगुलेशंस थी ही नहीं। कारण नंबर 2, इस इंडस्ट्री के प्रति किसी भी तरीके से हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कोई एजुकेशन नहीं था जिसे हम पढ़ के यहाँ का एक्सपीरियंस ले पाए कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ा करियर बनाया जा सकता है। तीसरा और अहम कारण, यहाँ पे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपना स्टार्टअप करते हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करते हैं। इससे पहले उन्हें पारंपरिक तौर से नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी एक्सपीरियंस उनके पूर्वजों द्वारा नहीं बताई गई होती है। मतलब पुराने हमारे जो पूर्वज हैं उनसे भी एक्सपीरियंस हमको इस फील्ड का नहीं मिल पाता है। अगर इन तीनों कारणों को मैं समराइज करूं तो मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई मजबूत न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी, ना इसका एजुकेशन हम लोगों ने लिया था, और ना ही इसका एक्सपीरियंस हमारे पूर्वजों द्वारा हम लोगों को दिया गया था। इन तीनों कमियों का फायदा उठाया स्कीम और स्कैंडल्स करने वाली कंपनीज ने या लोगों ने। उन लोगों ने गलत मंशा के साथ क्रिप्टो करेंसीज और मनी सर्कुलेशन जैसी इलीगल कॉन्सेप्ट को चलाकर लोगों को ठगा, लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अब लोग ये समझने लगे कि साहब यहाँ भी लोगों के पैसे लगाए जा रहे थे और कुछ लोगों को यहाँ जोड़ा जा रहा था, तो शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक पहलू है। जबकि यहाँ ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि मनी सर्कुलेशन कंपनी, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है ही नहीं। स्टेप नंबर 4, लीगल एस्पेक्ट्स यानी न्यायिक पहलू। दोस्तों बताना चाहूंगा कि 1910 ईस्वी में यूएस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एग्जिस्टेंस में आती है। 1995 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप होता है और 28 सालों बाद 21 जून 2023 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक स्वर्णिम दिन, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फिकी डायरेक्ट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की प्रयासों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल स्टेटस घोषित किया, यानी लीगल स्टेटस इसे दिया। और इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स काम कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट्स। इन रूल्स को इंपोज करके इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत मजबूती प्रदान की है। अब तक के डिस्कशन से आप समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत ही उन्मुख होकर, बहुत ही मुखर होकर सपोर्ट कर रही है। और मैं अपनी आने वाली इस एपिसोड के अंतिम वीडियो में कवर करने वाला हूं स्टेप नंबर 5, 6 एंड 7।